एक गांव में सोमवती नाम की एक औरत रहा करती थी, जिसकी दो बहुएं थी, अनीता और पुष्पा। अनीता बड़ी बहू थी और पुष्पा छोटी बहू। अनीता की शादी को 1 साल हो गया था। अनीता का पति अक्सर शहर में रहा करता। पुष्पा की शादी को अभी 1 महीने ही हुए थे। पुष्पा बहू इधर आ, अभी आई माँ जी। पुष्पा अपने कमरे में से ऐसे ही बोलती है और फिर वो सोमवती के पास आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? देखो पुष्पा बेटी, आज तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है। जी माँ जी। और 1 महीने में हमने तुम्हारा घर के कामों में हाथ तक नहीं लगवाया। हाँ माँ जी। आज से तुम अनीता बहू के घर के कामों में हाथ बटवाओगी। ठीक है माँ जी। घर के कामों में हाथ लगाने से पहले किचन में जाओ और कुछ मीठा बना लो। अनीता बहू तुम्हारी मदद कर देगी। हाँ हाँ देवरानी जी, मैं आपकी मदद कर दूंगी। चलो किचन में कुछ मीठा बना लो, फिर कुछ और काम कर लेना। ऐसा बोलकर सोमवती वहाँ से चली जाती है और अनीता और पुष्पा दोनों ही किचन में आ जाते हैं। ठीक है भाभी, मैं मीठे में क्या बनाऊं आप बता दीजिए। एक काम करो, तुम सूजी का हलवा बना लो, जल्दी भी बन जाएगा और आसान भी है। ठीक है भाभी, मैं हलवा बना देती हूँ। पुष्पा अपना हलवा बनाने में लग जाती है और अनीता अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अनीता और पुष्पा दोनों ही मिलकर घर का काम करने लगती है। सोमवती को अनीता का किया हुआ काम कभी भी पसंद नहीं आता। वो उसके किए हुए काम जैसे कि सफाई की गलतियाँ निकाला करती। अनीता बहू देखो, इस कमरे में बहुत जाले हो गए हैं, तुमने ये साफ क्यों नहीं किए? मम्मी जी, अभी परसों ही तो किए थे, मैं फिर कर देती हूँ। अरे तुम तो रहने ही दो, मैं खुद कर लूंगी। मम्मी जी मैं कर दूंगी, आप रहने दीजिए। अरे करो जल्दी अच्छे से और सफाई से करना, एक जाला ना रहे। ऐसा कहकर सोमवती वहाँ से चली जाती है और अनीता कमरे के जाले साफ करने लगती है। ये सब पुष्पा देख रही थी। अनीता के साथ सोमवती का बर्ताव पुष्पा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और सोमवती अब पुष्पा के कामों में भी गलतियाँ निकालने लगती है। पुष्पा तुम्हें तो पोछा भी सही से लगाना नहीं आता, उसे बार बार धोकर लगाया करो, बहुत मिट्टी रह जाती है। मम्मी जी मैं तो पोछा बार बार धोकर ही लगाती हूँ, मैं अपने घर पर भी ऐसे ही पोछा लगाती थी। ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है, यहाँ की सफाई तो अच्छे से करो। ठीक है मम्मी जी, मैं दोबारा पोछा लगा देती हूँ। हाँ, और कमरे की सफाई दोबारा करना, वहाँ भी बहुत गंदगी है। ठीक है मम्मी जी, मैं कर दूंगी। पुष्पा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और दिवाली आने वाली होती है। तभी सोमवती अपनी बहुओं से कहती है, अरे अनीता पुष्पा कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी आ रही हूँ अभी। ये पुष्पा बहू तो एक बार में सुनती ही नहीं है। पुष्पा कहाँ हो तुम? जी मम्मी जी बोलिए, मैं आ गई। ये अनीता बहू कहाँ रह गई? अनीता आ रही है कि नहीं? अनीता जल्दी से सोमवती के पास आती है। जी मम्मी जी बताइए क्या हुआ? दिवाली आ रही है और पूरे मोहल्ले में सभी घरों की सफाई हो गई है, सभी के घर चमचमा रहे हैं। अच्छा मम्मी जी, तो हमारे घर की सफाई क्यों नहीं हुई है अभी तक? मम्मी जी सफाई का क्या है, सफाई तो हो ही जाएगी। दिवाली के बाद सफाई करोगी क्या? नहीं मम्मी जी, दिवाली से पहले ही सारी सफाई करेंगे। ठीक है, तो कल से सफाई शुरू हो जानी चाहिए। दिवाली में दिन ही कितने रह गए हैं। ठीक है मम्मी जी, कल से हम शुरू कर देंगे सफाई। सबकी बहू ने दिवाली की सफाई कब की खत्म कर दी, अभी हमारे यहाँ शुरू भी नहीं हुई। हम जितनी भी सफाई रोजाना करते हैं ना, उतनी कोई मोहल्ले में भी नहीं करता होगा मम्मी जी। तो सफाई रोज नहीं करोगी तो क्या गंदगी में रहना है? मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस ये कह रही थी आप दूसरों की बहू का कंपैरिजन हमसे ना करिए। पुष्पा बहुत ज्यादा मत बोला करो, तो जाओ सफाई शुरू करो। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं दिवाली की सफाई में लग जाती है। पहले वो लोग अपना अपना फ्लोर साफ करने लगती है। पहले ऊपर की सफाई मत करो, दोनों अपने अपने फ्लोर की सफाई करने में लग गयी। और यहाँ नीचे की सफाई कौन करेगा? अनीता भाभी है ना, वो कर देंगी नीचे की सफाई, उससे तो अपना फ्लोर ही साफ नहीं हो रहा। मैं अकेली ही क्यों करूँगी? तुम भी तो साथ करवाना ना, साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगी। पहले किचन की सफाई कर लेते हैं, बाद में अपने फ्लोर की करेंगे। अच्छा ठीक है। दोनों बहुएं अपने अपने फ्लोर को छोड़कर सास की फ्लोर की सफाई करने के लिए नीचे आ जाती है और सबसे पहले किचन की सफाई करना शुरू कर देती है। ये मसाले के डब्बे तुमने नहीं धोए बहू? अभी धो देती हूँ मम्मी। पुष्पा बहू तुमने ये टाइल्स नहीं धोई। टाइल्स साफ करने तो दो पहले, फिर बताना ना कि कहाँ से हुई है कहाँ नहीं। पुष्पा तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है, बहुत दिन से देख रही हूँ तुम्हें, बहुत जवाब देती हो मुझे। मम्मी जी आपको जवाब देने का भी तो सोचना चाहिए ना, मैं आपको जवाब देने की सोच भी नहीं सकती, मैं तो बस बता रही हूँ आपको टाइल्स अभी साफ नहीं हुई है। दोनों बहुएं सास की इतनी सारी बातें सुनने पर भी
किचन की सफाई को पूरा करती हैं और वो दोनों आपस में बातें करती हैं। बहुत हो गया मम्मी जी का, काम भी चैन से नहीं करने देती। ये तो तुम ठीक कह रही हो, मम्मी जी बड़ी है, हम कर भी क्या सकते हैं। अरे बड़ी है तो क्या, हमारा फर्ज है हम उन्हें सही गलत का फर्क बताएं। पुष्पा गुस्सा मत करो, मम्मी जी भी तो हमारी माँ की तरह है। भाभी जी अब आप सुनिए, अगर इनकी खुद की बेटी होती तो क्या वो उनसे इतना काम करवाती? ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, हम इतना काम करते हैं फिर भी मम्मी जी को पसंद नहीं आता। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती निकाल ही देती है। आपसे मम्मी जी ऐसा नहीं करेंगी। पर कैसे? मेरे पास एक प्लान है। हम मम्मी जी को सही गलत का फर्क बता सकते हैं और ये भी सिखा सकते हैं कि किसी की बहू के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। पुष्पा कैसे होगा ये सब? सब हो जाएगा भाभी, आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है पुष्पा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पुष्पा अनीता को बताती है कि मम्मी जी को जो भी काम वो बोले उसका उल्टा ही करना है। ऐसे में उन्हें समझ आएगा कि क्या सही है और क्या गलत है और दोनों बहुएं मिलकर ऐसा ही करने लगती हैं। जो भी सोमवती उन्हें काम करने को बोलती वो उसका उल्टा ही करती। बहू ये क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे रोटी बनाने को कहकर गई थी, तुमने चावल बना दिए। मम्मी जी रोटी बनाने में बहुत देर लगती है और चावल जल्दी बन जाते हैं, इसीलिए मैंने चावल बना दिए। और पुष्पा बहू, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे कमरे में झाड़ू लगा दो और तुमने और कूड़ा फैला दिया। क्या हो गया है तुम दोनों को? अरे मम्मी जी आप तो ऐसे ही करती हैं, झाड़ू आप लगाइए। दोनों बहुओं का ऐसा बर्ताव देखकर सोमवती को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति को बोलती है, महेश जी देखिए ना, दोनों बहुएं मेरी कोई बात नहीं मान रही, जो मैं बोलती हूँ उसका उल्टा ही करती हैं। बहुएं ऐसा क्यों करने लगी हैं? एक तो कोई काम ठीक से नहीं करती और उल्टे काम करने लगी हैं। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है। मैं बात करता हूँ इनसे। महेश अपनी दोनों बहुओं को बुलाता है। अनीता और पुष्पा दोनों ही इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अनीता और पुष्पा दोनों अपने ससुर की आवाज सुनकर जल्दी से आ जाती हैं। जी पापा जी बताइए क्या काम है, आपने हमें बुलाया पापा जी? मुझे तुम्हारी मम्मी बता रही थी कि आजकल तुम दोनों ही उल्टे काम करने लगी हो। पुष्पा और अनीता दोनों ही महेश को सारी बात बताती है कि कैसे सोमवती उन्हें परेशान करती है, कैसे उनके कामों में गलतियाँ निकालती रहती है। मैं समझ गया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारी मम्मी से बात करता हूँ। ये आदत उसकी गलत है। पापा जी आपको बात करनी चाहिए। महेश सोमवती को बुलाता है और उसे वो पुष्पा और अनीता की सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर सोमवती को थोड़ा बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि उसकी बहुएं ऐसा क्यों कर रही थी। फिर सोमवती दोनों ही बहुओं से माफी मांगती है। अनीता और पुष्पा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मम्मी जी आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो हमारी माँ समान है। मम्मी जी आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही हमारे लिए काफी है, आप माफी मत मांगिए। इसके बाद से दोनों ही बहुएं सोमवती से माफी मांगती है और मिलकर घर की सफाई करती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें। अरे कितना उदासी भरा दिन है, आलस आ रहा है। बहू, अरे ओ बहू, सीमा बहू मेरे लिए एक कप जरा चाय तो ला दे। अभी लाती हूँ माँ जी। अरे ओ जानकी, अकेले अकेले ही चाय पियोगी क्या? अरे नहीं नहीं, आप सो रहे थे इसीलिए मैंने सोचा मैं अपने लिए ही चाय मंगा लेती हूँ। बहू, अरे ओ सीमा बहू, एक कप चाय अपने ससुर जी के लिए भी ले आना। ठीक है मम्मी जी। उसके बाद सीमा चाय और पकौड़ी बनाने लगती है और फिर अपने सास ससुर के लिए चाय और पकौड़े लेकर बाहर आती है। ये लीजिए आ गई आपकी चाय और पकौड़े। जानकी और दीनानाथ चाय पी रहे होते हैं कि तभी फोन बजता है। हेलो पायल बेटा, तो ठीक है क्या? तेरी सास और मेरी सहेली रेखा हमारे घर आ रही है रहने के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे पापा से बोल ही रही थी कि कितने उदासी भरे दिन आ गए हैं, चलिए 4 धाम की यात्रा ही कराते हैं। हाँ 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 हाँ, जब मेरी सहेली घर आ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? चल ठीक, अब बाद में बात करती हूँ। कौन आ रहा है? किसकी बात कर रही हो? अरे पायल का फोन था, उसकी सास और तुम्हारी समधन आ रही है, रेखा आ रही है। अरे बहू इधर तो आ,
ये तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी करो। वो पहली बार हमारे घर आ रही हैं, उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। अरे पायल की सास और मेरी सहेली रेखा आ रही है, पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेना और उनके लिए कमरा अलग से साफ करवा देना और पूरे घर को इस तरह सजा लेना जैसे कि दिवाली हो। शाम को खाने की तैयारी कर लेना, मेरी सहेली को कोई शिकायत का मौका ना मिले। हाँ बेटा, ध्यान रखना, हमारी समधन पहली बार हमारे घर आ रही हैं। ठीक है पापा जी, आप फिक्र मत करिए। सीमा पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है और कुछ देर के बाद मम्मी जी, मैंने पूरे घर की साफ सफाई करके पूरे घर को सजा दिया है। अरे हाँ, रेखा भी आती ही होगी। जा बहू, शाम के खाने की तैयारी कर। खाने में आलू की सब्जी, पूरी, मटर पनीर, दाल मखनी, रायता और जीरे वाले चावल, मीठे में खीर और गुलाब जामुन बना लेना। इतना सब कुछ? बहू सही कह रही है, इतना सब कुछ एक ही दिन में खिला दोगी क्या? अरे जो भी मैंने कहा है तुम वो सब बना लो। एक तो वो पहली बार मेरे घर आ रही है, ऊपर से उसे भी तो पता चले ना कि हमारी पायल कोई ऐसे वैसे घर की नहीं है। ठीक है माँ जी। सीमा जाकर किचन में खाना बनाने लगती है और उसे इतना कुछ बनाने में पूरे 4 घंटे लग जाते हैं और उस पर जानकी सीमा से बोलती है, अरे बहू, आज की तारीख में खाना बनेगा के नहीं? ये लो रेखा जी भी आ गयी। आइए आइए, इसे अपना ही घर समझिए। अरे जानकी, कैसी हो तुम? कितने साल हो गए, तुम तो वैसी की वैसी हो। और तू भी कौन सा बदल गई है, तू भी तो एकदम जवान है। फिर जानकी अपनी बहू सीमा को आवाज देती है, अरे सीमा बहू, देख बेटा, रेखा आंटी आ गई, पानी लेकर आओ। तभी सीमा रेखा के लिए पानी लेकर आती है और आते ही उसे प्रणाम करती है और उसके पैर छूने लगती है। अरे बैठिए ना रेखा जी, खड़ी क्यों हैं आप? भाई साहब भी बिल्कुल नहीं बदले, वैसे ही गबरू जवान हैं। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और दीनानाथ थोड़ा शर्माने लगता है। आइए आंटी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ, आप हाथ मुँह धो लीजिए, फिर मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। तुम क्यों परेशान हो रही हो बहू? जाओ तुम जाकर चाय और पकौड़ा बना लो, मैं छोड़ आता हूँ रेखा जी को उनके कमरे में। अरे हाँ बहू, तुम जाकर चाय पकौड़ी बनाओ, तुम्हारे ससुर जी रेखा को कमरे तक छोड़ आएंगे। उसके बाद सीमा किचन में जाकर चाय और पकौड़ी बनाने लगती है और दीनानाथ रेखा को उसके कमरे में छोड़ कर आता है। अरे वो सीमा बहू ने तो घर बहुत अच्छे से सजाया है और एक मेरी बहू पायल है जो एक काम को कहो तो उसके सर में दर्द होने लगता है। आलसी कहीं की। रेखा फ्रेश होकर कमरे से बाहर आती है तो सीमा सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आती है। अरे इतनी जल्दी तुमने इतने सारे पकौड़े बना लिए? जी आंटी जी। अरे मेरी बहू बहुत फुर्तीली है, हर काम बहुत जल्दी और अच्छे से करती है। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ, आपने अपनी बहू को बहुत टाइट करके रखा है। थोड़ा बहुत काम अपनी बेटी को भी सिखा देती, सारा दिन बस सोती ही रहती है। रेखा की बात सुनकर जानकी थोड़ा अटपटा जाती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सीमा से इतना काम करवाना उन पर भारी पड़ जाएगा और उन्हें ताने सुनने को भी मिलेंगे। तो जानकी हंसती हुई कहती है, अरे वो क्या है ना, पायल एकलौती होने के कारण उसके पिताजी ज्यादा उससे काम नहीं करवाते थे। अरे सीमा भी तो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी है ना शायद? जी आंटी जी। फिर जरूर सीमा के माता पिता ने शादी से पहले उससे बहुत काम करवाया होगा, तभी वो इतने अच्छे से घर संभाल रही है। अरे रेखा जी, किन बातों में पड़ गई आप? चाय पी लीजिए, फिर सीमा खाना लगा देगी। हाँ हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है और थक भी गई हूँ, खाना खाकर सो जाऊंगी। जानकी अपने मन में सोचती है, चाय पकोड़े पर इतना सुना रही है, ना जाने टेबल पर क्या करेगी। खैर थोड़ी देर बाद सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। जैसे ही सीमा सबके लिए खाना लेकर आती है, इतना सब खाना क्या होटल से मंगवाया है? नहीं आंटी जी, ये खाना मैंने बनाया है। तुमने अकेले इतना सारा खाना बना लिया? और एक मेरी बहू है जिसे दाल रोटी बनाने में भी नानी याद आ जाती है, और एक तुम हो जिसने इतना कुछ अकेले ही बना लिया। अरे रेखा, ये सब छोड़, तुझे भूख लगी थी ना, खाना खा ले। हाँ खाती हूँ। रेखा खाना खाती है और सीमा की तारीफ करती है। सीमा बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है और मन तो करता है कि तुम्हारे हाथ ही चूम लूं। खाना खाने के बाद रेखा अपने कमरे में सोने चली जाती है। तभी वहाँ सीमा दूध का ग्लास लेकर आती है। आंटी जी, दूध पी लीजिए। अरे जीती रहो बहू। रेखा दूध पीने लगती है और सीमा तब तक वहीं खड़ी रहती है। तो रेखा बोलती है, अरे बहू खड़ी क्यों है, तू भी बैठ जा। सीमा बैठ जाती है। उसके बाद सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है। अरे ये क्या कर रही है बहू? आंटी जी, आपके पैर दबा रही हूँ। आप सफर से आई है ना, तो अगर मैं आपके पैर दबा दूंगी तो आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाइए। सीमा रेखा के पैर दबाने लगती है तो रेखा को जल्दी ही नींद आ जाती है और वो सो जाती है। और फिर अगले दिन सुबह सुबह, अरे सीमा बहू,
तूने तो रात में ऐसे पैर दबाए कि मैं तो बेखबर होकर सो गई। पायल बहू तो कभी मेरे पैर भी नहीं दबाती। जानकी अपने मन में सोचती है कि बेकार ही रेखा घर आ गई और ये तो उसकी बेटी की ही बुराई करी जा रही है। अरे मुझे क्या ही जरूरत थी सीमा से इतना काम करवाने की। माँ जी और आंटी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? अरे बहू आलू के पराठे बना ले। ठीक है मम्मी जी। सीमा आलू के पराठे बनाती है और उसके साथ धनिया पुदीने की चटनी भी बनाती है। फिर वो सबको नाश्ता करवाती है और नाश्ता करने के बाद वो घर का सारा काम करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। सीमा अपनी ननद की सास की बहुत सेवा करती है और उन्हें अच्छी अच्छी पकवान भी बनाकर खिलाती है। फिर एक दिन, अरे बहुत दिन हो गए जानकी, अब मुझे चलना चाहिए। अरे इतने सालों बाद मिली है, इतनी भी क्या ही जल्दी है तुझे जाने की। हाँ बहन जी, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना। अरे नहीं, बहुत दिन हो गई और वैसे भी घर अकेला नहीं छोड़ सकती ना। मैं जाऊंगी तभी तो आपकी पायल आ सकेगी यहाँ पर। मतलब मैं समझी नहीं। अरे मैं कल पायल को यहाँ भेज दूंगी और सीमा बहू तू अपनी तरह उसे खाना बनाना सिखा देना और उसे घर संभालना भी सिखा देना, सास की सेवा करना और सब कुछ सिखा देना। ठीक है, जैसा तुम कहो। फिर दूसरे दिन ही रेखा अपने घर चली जाती है और घर पहुँचते ही अपनी बहू को मायके भेज देती है।